फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज 2 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इससे पहले हम लोग सीरीज 1 लेके आए थे, उसमें आपका 10th क्वेश्चन था और ये 2 सीरीज है सेम टॉपिक के लिए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट आर रियल इमेजेस। तो इसके ऑप्शन हैं इमेजेस विच इज़ वेरी ब्राइट, सेकेंड है इमेजेस विच कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, सी है इमेजेस विच कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन और डी है इमेजेस विच इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि रियल इमेजेस क्या होते हैं। ओके, तो हमने अभी अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि रियल इमेजेस उसे बोलते हैं विच कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन और वर्चुअल इमेजेस उसे बोलते हैं विच कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि विच कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन एंड विच कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के तरीके से कि अगर हम लोग मान लेते हैं मूवी देखने गए, ठीक है, मूवी थिएटर में मूवी देखने गए, तो वहाँ आप ये नोटिस करेंगे कि आपके बैक साइड से बहुत सारे लाइट आ रहे होते हैं। कहाँ पे? तो जो हमारा मेन सेंटर होता है, जो स्क्रीन होता है, वहाँ पे बहुत सारे लाइट आ रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वो सारे लाइट रे ऑफ लाइट आके जहाँ पे स्क्रीन रखा हुआ है वहाँ पे वो लाइट मीट करते हैं। तो वहीं पे वो जहाँ पे वो लाइट मीट करते हैं वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन को रख देते हैं और उससे क्या होता है कि इमेजेस एज अ मूवी हमें दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द इमेजेस विच कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, तो उसको हम लोग रियल इमेजेस बोलते हैं। ठीक है, और वर्चुअल इमेजेस आपका ये हो गया, जैसे आप लोग कभी मिरर में अपना फेस देखते हैं, ठीक है, तो मिरर में फेस जो हम लोग देखते हैं वो वर्चुअल इमेज है और उस इमेज को हम लोग स्क्रीन पे नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते हैं? क्योंकि उसमें कोई एक्चुअल रे ऑफ लाइट पास नहीं कर रहा है। आपने मूवी थिएटर में देखा होगा कि एक्चुअल रे ऑफ लाइट पीछे से आ रहा होता है बैक साइड से और वो फोकस्ड कर रहा होता है, लेकिन इसमें कोई रे ऑफ लाइट नहीं हो है। इसमें सिर्फ आपने अपना चेहरा देखा और इन्फिनिटी पे आपका इमेज बन गया। तो इसमें कोई लाइट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक्चुअल रे ऑफ लाइट का, तो इसीलिए ये इमेज वर्चुअल इमेज है। ओके, तो इसका आंसर होगा बी, इमेजेस विच कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज एट इन्फिनिटी, बी है 0, सी इज निगेटिव एंड डी इज नॉन ऑफ दीज। तो इसमें आपको प्लेन मिरर के फोकल लेंथ के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्लेन मिरर जैसा कि आपने देखा होगा कि वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मतलब स्फेरिकल मिरर से अलग होता है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर से अलग होने के कारण क्या होता है, उसका जो शेप होता है वो स्फेयर नहीं होता है, वो सीधा रहता है, फ्लैट रहता है। ठीक है, तो फ्लैट मिरर पे अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो उसका जो इन्फिनिटी पे उसका फोकस बनेगा। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेंटर होता है, क्योंकि वो स्फेरिकल होता है तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा और सेंटर होगा तो सेंटर पोल के बीच में उसका फोकस होगा। लेकिन फ्लैट मिरर के केस में इसका सेंटर कहीं नहीं होता है जो, और उसको हम लोग इन्फिनिटी पे लाई करना मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ए, एट इन्फिनिटी। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। द इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से कैसा इमेज बनता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है रियल एंड इरेक्ट, बी इज रियल एंड इन्वर्टेड, सी इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, डी इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो इसका आंसर होगा आपका सी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा सीधा बनता है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करना है कि प्लेन मिरर में हमारा जो लेफ्ट हैंड रहता है वो राइट की तरह लगता है और राइट होता है वो लेफ्ट की तरह लगता है, लेकिन वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, सीधा होता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। हम लोग लाइट के बारे में अभी पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि लाइट का स्पीड कितना होता है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन है 30 मीटर पर सेकेंड, बी है 300 मीटर पर सेकेंड, सी इज़ 30,000 मीटर पर सेकेंड एंड डी इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इसका होगा डी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो स्पीड है अभी तक का सबसे ज़्यादा स्पीड है। कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड से ज़्यादा अभी तक नहीं जा पाया है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स थ्योरी। ओके, सो कमिंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ एन इंसिडेंट रे इज पास थ्रू फोकस देन रिफ्लेक्टेड रे विल। इसमें बताया जा रहा है कि अगर कोई रे आ रहा है, ठीक है, किसी भी मिरर में, कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में, तो अगर फोकस से रे पास हो रहा है तो मिरर पे टकराने के बाद उसका क्या पोजीशन होगा, मतलब वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो हमारा ऑप्शन है ए, पास थ्रू पोल, बी इज बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सी इज रिटर्न बैक वाया फोकस एंड डी इज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा होगा, मतलब 3 बेसिक जनरल रूल्स होते हैं
उसमें ये होते हैं कि अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो टकराने के बाद रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, फोकस के थ्रू होके जाएगा। सेकंड ये है कि अगर फोकस से जा रहा है कोई भी रे ऑफ लाइट तो उस मिरर पे टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। और थर्ड है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो वापस उसी रास्ते पे फिर से बाउंस बैक हो जाएगा। तो इसमें आपका सेकंड एप्लीकेबल होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि अगर फोकस से जा रहा है तो क्या होगा, तो फोकस से जाने के बाद रिफ्लेक्ट होगा और उस रिफ्लेक्ट होने के बाद बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर यू एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। मतलब ये पूछा जा रहा है कि आपके आसपास इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं, आप इसको कैसे देख पाते हैं। अपने आई से तो देख पाते हैं नो डाउट, लेकिन हाउ, अगर अंधेरा कर दिया जाए, पूरा जितना भी लाइट सोर्स ऑफ लाइट है उसको हटा दिया जाए तो क्या आप इसको देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो कैसे देखते हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन है बिकॉज दे इमिट लाइट, बिकॉज लाइट रिफ्रैक्ट्स थ्रू देम, सी है बिकॉज लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम देम, एंड डी है बिकॉज दे एब्जॉर्ब लाइट। तो इसका आंसर हमारा होगा सी, बिकॉज लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम देम। क्योंकि क्या होता है, हमारे घर में जितने भी ऑब्जेक्ट है, जिस हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सब पे क्या होता है, सब हमें इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि किसी ना किसी लाइट सोर्स से लाइट वहाँ से लाइट सोर्स से निकलता है और निकलने के बाद उस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करता है और ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करने के बाद फिर हमारे आई पे भी रिफ्लेक्ट बैक करता है। उसके कारण हम लोग उसको देख पाते हैं। अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं होगा तो ना ही लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और ना ही हमारे आई में उसका इमेज बनेगा, तो हम लोग उसको नहीं देख पाएंगे। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, विच मिरर कैन प्रोड्यूस वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो पूछा जा रहा है, हम लोग कॉनकेव मिरर है हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर है, प्लेन मिरर है, तो कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें वर्चुअल इरेक्ट सीधा और मैग्नीफाइड मतलब काफ़ी बड़ा इमेज बने। तो इसमें हमारा ऑप्शन पहला है कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा है प्लेन मिरर, सी इज़ कॉनकेव मिरर एंड डी इज़ नॉन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा आंसर होगा सी, कॉनकेव मिरर। क्योंकि कॉनकेव मिरर एक ऐसा केस होता है, फर्स्ट केस, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में होता है तो हमारा वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है, मैग्नीफाइड भी बनता है और बिहाइंड द मिरर बनता है कॉनकेव मिरर के फर्स्ट केस में। उसके बाद और जितने 5 केसेज हैं उसमें हमारा सब में रियल बनता है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, द इनर साइड ऑफ अ स्पून शोज विच मिरर। तो आप लोग जनरल लाइफ में स्पून यूज़ करते होंगे खाने के लिए, ठीक है, और अदर पर्पज़ के लिए। तो उसमें आपने देखा होगा कि स्पून का जो जिस पोर्शन से हम लोग उसको ईटिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो जो जिस पे हम लोग फूड को टेक ऑफ करते हैं, तो उस पार्ट को हम लोग कौन सा मिरर बोल सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन है ए कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, बी सी इज़ प्लेन मिरर एंड डी इज़ नॉन ऑफ दीज। तो जो हमारा इनर पोर्शन होता है जिसको हम लोग फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं वो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, दैट इज़ आंसर इज़ ए। और जो पीछे का पोर्शन होता है, जो बैक साइड ऑफ द स्पून होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मैग्नीफिकेशन फार्मूला। तो मैग्नीफिकेशन फार्मूला किसको बोलते हैं वो पूछा जा रहा है। तो m इज इक्वल टू H2/H1, m इज इक्वल टू H1 माइनस H2, c है m इज इक्वल टू H1 प्लस H2 एंड d इज m इज इक्वल टू H2 माइनस H1। तो इसमें आपका सिंपल पूछा जा रहा है मैग्नीफिकेशन क्या फार्मूला होगा। तो इसमें आपका आंसर होगा ए, दैट इज़ m इज इक्वल टू H2/H1। अब H2 क्या है, H2 होता है हाइट ऑफ इमेज। रिफ्लेक्शन के बाद जो भी इमेज बनता है उसका कुछ ना कुछ हाइट होगा, तो H2 हो गया हाइट ऑफ इमेज और H1 होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोनों के रेशियो को हम लोग मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। ओके, और इसका एक और फार्मूला होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज माइनस v अपॉन यू। तो m इज इक्वल टू हो गया आपका H2 अपॉन H1, दैट इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ऑल्सो m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू, दैट इज इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसमें माइनस क्यों लगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन हम लोग लेते हैं इस प्रकार से कि इमेज डिस्टेंस माइनस में जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, द फेनोमेना बाय विच द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड व्हाट। पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि वैसा फेनोमेना जिसमें लाइट आया किसी मिरर पे, किसी सरफेस पे टकराया और टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस चला गया,
तो उसको हम लोग, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस फिनोमेना को हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, इसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, एंड दैट इज आवर आंसर डी। और कभी कभी क्या होता है, लाइट आया किसी एक मीडियम से और वो टकराने के बाद सेम मीडियम में चला गया तो हमारा रिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टकराने के बाद वो दूसरे मीडियम में चला जाता है, तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और हम लोग अपने अगले लेक्चर में, अगले सीरीज़ में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे फिर नए क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।